Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is growth and plant development. Okay, so let's we go start. So first definition is growth. Growth is a characteristics of living being in which an irreversible permanent increase in size of an organ and or its parts occur or an increase in the size of cell. दैट मीन कि ग्रोथ क्या है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है जिसके अंदर इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। किस में होता है? ऑर्गन और उसके पार्ट के अंदर। जैसे कि कोई भी पार्ट है, जैसे कि लीफ मान लो, स्टेम मान लो, उसके अंदर क्या होता है? इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। वो साइज के अंदर क्या होती है? इंक्रीज होती है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। दैट मीन जो प्लांट ग्रोथ होती है ना, वो इनडिटर्मिनेट होती है, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है ना, वो अनलिमिटेड है। वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करती है? ग्रोथ करती ही रहती है। नेक्स्ट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ प्लांट बॉडी अलोंग द एक्सिस। जो रेम और जो सेम है, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो प्राइमरी ग्रोथ और इलोंगेशन ऑफ जो प्लांट बॉडी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ और इलोंगेशन जो भी होता है प्लांट बॉडी की वजह से, वो किसकी वजह से होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट नोड्स प्रोड्यूस बड्स एंड न्यू ब्रांचेस इन प्लांट्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? जो नोड्स होती है ना प्लांट के अंदर, वहाँ पे पाया जाता है। और उससे क्या बनती है? बर्ड निकलती है, और बर्ड्स पे क्या हो जाती है? ब्रांचेस अराइज होने लग जाती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज मेजरेबल। इट इज़ इंक्रीज इन फ्रेश वेट। ग्रोथ क्या होती है? मेजरेबल होती है, जिसमें क्या होता है? जो फ्रेश वेट होता है उसका इंक्रीज होता है। ड्राई वेट, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एंड सेल नंबर में इंक्रीज होना, लेंथ के अंदर इंक्रीज होना, एरिया के अंदर इंक्रीज होना, वो सारा का सारा क्या है? ग्रोथ है। दैट मीन हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ। फॉर्मेटिव फेज। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव फेज, द फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन। दैट मीन ऐसी फेज जिसके अंदर सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल का डिवीजन होता है। इट अकर एट रूट अपेक्स, शूट अपेक्स एंड अदर मेरिस्टेमेटिक रीजन। कहाँ पर पाई जाती है ये वाली फेज? जो रूट अपेक्स है, शूट अपेक्स है एंड अदर मेरिस्टेमेटिक रीजन है, वहाँ पर यह प्रेजेंट होती है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी इन फॉर्मेटिव फेज। और जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो फॉर्मेटिव फेज के अंदर क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, यानी कि चेंजेबल है, कोई एक परमानेंट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट फेज इज फेज ऑफ एनलार्जमेंट। सेल प्रोड्यूस इन फॉर्मेटिव फेज अंडरगो एनलार्जमेंट। जैसा कि हमने फॉर्मेटिव सेल के अंदर, फॉर्मेटिव जो फेज है उसमें क्या होता है? सेल्स बनती है और वो क्या करती है? एनलार्जमेंट करती है। एनलार्जिंग सेल्स डेवलप वैक्यूल। और जो एनलार्ज हो रही होती है, जो बढ़ रही होती है जो सेल होता है ना, वो अपने अंदर क्या करती है? वैक्यूल का डेवलपमेंट करती है। और जो वॉल्यूम होता है साथ में उसको भी इंक्रीज कर लेती है, सेल के वॉल्यूम को। थर्ड वन इज फेज ऑफ मेचुरेशन। द एनलार्ज सेल अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। जो सेल एनलार्ज हो रही होती है वो क्या करती है? अपने अंदर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन करती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट क्या होती है? डिफाइन करती है, किसको डिफाइन करती है? इंक्रीज इन ग्रोथ। कब? पर टाइम के पर ग्रोथ इंक्रीज को डिफाइन करती है। प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। मतलब कि प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप की ग्रोथ को शो करते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल अदर डिफरेंशिएट और मेच्योर। इसमें क्या होता है? एक जो डॉटर सेल रहती है ना, वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, और जो अदर दूसरी जो रहती है वो क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है या फिर मेच्योर हो जाती है। इट इज़ फाउंड इन रूट एंड शूट इलोंगेशन। कहाँ पे पाई जाती है? जो रूट और शूट का जो इलोंगेशन पार्ट है वहाँ पे ये पाई जाती है। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। फॉलोवर्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ। फिर बाद में क्या हो जाती है? एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है ग्रोथ के अंदर। एक्सपोनेंशियली फेज एंड फॉलोवर्ड बाय फेज वेयर ग्रोथ शो स्लोज डाउन।
ये स्टेशनरी फेज जिसे कहते हैं, उसमें क्या होती है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। एग्जांपल, ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन शो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। जितने भी टिश्यू ऑर्गन है वो इस टाइप की ग्रोथ को शो करते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर ग्रोथ इंक्लूड, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि ग्रोथ को क्या करें, ग्रोथ जिसके बिना नहीं हो। तो ग्रोथ करने के लिए क्या क्या ज़रूरी हो जाते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। इन दिस प्रोसेस सेल डिवाइड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है ना वो डिवाइड होती है, कहाँ से डिवाइड होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट। और जो कैम्बियम रहती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और मेच्योर होकर के क्या करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। थर्ड वन इज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होती है, प्रोसेस इन विच लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीजन देयर कैपेसिटी डिवाइड। इसमें होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हो जाती है, डिफरेंशिएटेड सेल होती है वो क्या करती है, अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करके रखती है ताकि वो डिवाइड करती रहे। नेक्स्ट वन इज रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच डिफरेंशिएटेड सेल दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड आर रिफॉर्म्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन सेल्स एंड हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल रहती है वो क्या करती है, अपनी कैपेसिटी को लॉस्ट कर देती है, यानी कि वो डिवाइड करना भूल जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसको डी डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर डी डिफरेंशिएट में उसको वापस से आइडेंटिटी दी जाती है कि तुमको डिवाइड करना है, तो फिर से वो आप डिवाइड करती है और अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। चेंज इन द लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। प्लास्टिसिटी, different kinds of structure in response to environment और phase of लाइफ, यानी कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसे चेंजेस जो एनवायरनमेंट के प्रति ये अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, हिट्रोफिल इन कॉटन एंड कोरिएंडर। इन दिस प्लांट्स लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स बेस्ड ऑन द फेज ऑफ लाइफ साइकिल एज वेल एज द हैबिटेट। ये जो प्लांट है उसकी जो लीफ होती है वो हैबिटेट के बेसिस पे क्या होती है, डिफरेंट शेप की होती है, जिससे वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, ग्रोथ आ जाती है, साथ में क्या आ जाती है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, जेनेटिक फैक्टर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनके द्वारा इंडिकेट होती है। एंड एक्सटेंसिंग यानी कि लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। एक्सटेंसिक यानी कि जो बाहरी या एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होने क्या कहते हैं, हम एक्सटेंसिक फैक्टर कहते हैं। और जो इंट्रिंसिक यानी जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स करेक्टरिस्टिक्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स, काइनेटीन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन, जिबरेलिक एसिड और ग्रेसेस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि थाइलिन है। The discovery of plant growth regulator. Oxygen was isolated by F.W. went from tips of collectile of oats seedling. जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका, FW, उन्होंने क्या किया था, जो ऑक्सीजन है उसको किससे आइसोलेट किया था, जो कोलिप्टाइल है, कोलिप्टाइल जो ओट सीडलिंग है उसके जो टिप्स होती है ना उसको इन्होंने इससे आइसोलेट किया था। नेक्स्ट वन इज ई कुरुसावा आइडेंटिफाइड जिब्रेलिन प्रेजेंट इन फंगल पैथोजन जिब्रेला फिजिकोराई। साइंटिस्ट का नाम है ई कुरुसावा। उन्होंने क्या किया था, एक फंजाई है उसका नाम है जिब्रेला फिजिकोराई, उससे उन्होंने क्या किया, जिब्रेलिन को आइसोलेट किया। थर्ड वन इज ड्यूरिंग मिड 1963 रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ इनहिबिटर। 1960 में क्या हुआ था, 3 साइंटिस्ट थे, रिसर्च रिपोर्टेड द पब्लिकेशन एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ इनहिबिटर्स। उन्होंने इनहिबिटर को आइडेंटिफाई किया था, एब्सिसिन सेकेंड एंड डोरमिन। लेटर ऑल वर प्रूव्ड टू बी केमिकल आइडेंटिफाइड वाज नेम्ड ABA। फिर उन्होंने क्या किया, जो इनहिबिटर आइडेंटिफाई किया था उन्होंने ये बताया कि ये हार्मोन और कौन सा है, AB है, जो कि क्या करता है, प्लांट का जब स्ट्रेस आता है तब उसको हेल्प करता है कि वो स्ट्रेस से लड़ सके। ओके, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन।
Cytokinin, Skuggen Miller crystallized it, promoting active substance named it carnitine from coconut milk corn kernels. Skuggen Miller साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रिस्टलाइज करके साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया था और नाम दिया था कार्निटिन। और किससे लिया था? कोकोनट मिल्क से लिया था। कौन से लिया था? कर्नल से लिया था। नेक्स्ट वन, Hans confirmed the release of a volatile substance from the ripened orange and was identified as ethylene। एक कजन नाम का साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि जो ऑरेंज है जब राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उससे एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको इन्होंने क्या बताया कि यह इथाइलिन हार्मोन है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के? ऑक्सीजन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम, कटिंग प्लांट प्रोपोगेशन, promote flowering, prevent fruit and leaf drop, promote abscission of elder mature leaves, induce parthenocarpy, widely used as a herbicide to 4D, kills weeds, controls xylem differentiation and help in cell division, used in tea plantation has making। ये क्या होता है? जो स्टेम रहती है ना, स्टेम को हम कट कर देते हैं तो उसमें ये रूट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। प्लांट प्रोपोगेशन यानी कि एक प्लांट से दो प्लांट बनाने के अंदर भी हेल्प करता है। फ्लोवरिंग करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, फ्रूट को गिरने से और लीफ के गिरने से भी रोकता है कि वो प्लांट से जुड़े रहे, उससे टूट करके ना गिरे। और क्या करता है? जो मेच्योर लीफ हो जाती है ना, उसको बोलता है कि तुम प्लांट से सेपरेट हो जाओ, और इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को। ठीक है। और हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ होता है ताकि वो खरपतवार है उनको क्या कर सके, ये किल कर सके। और जाइलम डिफ्रेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि इसकी जब हाई कंसनट्रेशन रहेगी तो ये फ्लोएम को डिफ्रेंशिएट करता है, जब लो कंसनट्रेशन रहेगी तो ये जाइलम को डिफ्रेंशिएशन करता है। और इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और टी प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इन लेंथ कोज फ्रूट टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। जिब्रेलिन जो होता है ना, वो क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज करता है और फ्रूट को इलोंगेट करने में और उसकी शेप को भी अच्छी देने में भी हेल्प करता है। और सेनेसेंस को डिले करता है। एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, और जो उनका मतलब पीरियड होता है एक टाइम तक, उसको इंक्रीज कर देता है कि ज़्यादा टाइम तक ये चल सके। Z3 यूज टू स्पीड अप मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग, मॉल्टिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ को भी इंक्रीज करता है। फास्ट मेच्योरिटी पीरियड, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या जाता है? फास्ट हो जाता है। और बोल्टिंग को भी इंक्रीज करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है ना, वो प्रोड्यूस इन न्यू लीव्स, न्यू लीव्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। और जो लीफ का क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रोड्यूस होता है। लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन, लेटरल जो शूट ग्रोथ है उसमें और एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन के भी है, अंदर भी हेल्प करता है। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को भी कम करने में हेल्प करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प इन द डिले ऑफ, और जो लीफ सेनेसेंस हो रहा था उसको रोकने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है प्रमोट सेनेसेंस एंड अब्सिशन, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, अब्सिशन को प्रमोट करता है। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, हाई किस में हो जाता है? इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग के अंदर इफेक्टिव हो जाता है। एनहांस द रेस्पिरेशन रेट, और जो रेस्पिरेशन की रेट होती है उसको क्या करता है? एनहांस करता है। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, और जो सीड और जो बड की डोरमेंसी होता है उसको भी ब्रेक करता है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, पीनट सीड के जो पीनट जो सीड होते हैं, मूंगफली जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स, जो पोटैटो के जो आँख वगैरह निकलती है उसको भी इंड्यूस करता है। और फ्लोवरिंग इंड्यूस करता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। हास्टन द फ्रूट राइपनिंग। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, रेगुलेट अब्सिशन डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंक्लूड इंड्यूस करता है। और जो स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। और इंक्रीज टॉलरेंस, यानी कि कोई भी स्ट्रेस कर हो रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, उसको टॉलरेट करने में भी हेल्प कर देता है। सीड का डेवलपमेंट करता है विथ हिस्टन डेजिकेशन, डेजिकेशन यानी कि पानी की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर पानी कैसे सर्वाइव करेगा, उस टाइम पे एब्सिशन बोलता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा कि तुमको डेसिकेशन के अंदर कैसे सर्वाइव करना है। नेक्स्ट वन इज फोटोपीरियोडिज्म। इट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे और नाइट। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होता है वो दिन में कैसे रेस्पॉन्स करेगा और रात में कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उसे हम कह देते हैं फोटोपीरियोडिज्म। सम प्लांट रिक्वायर ए पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। सम प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, कुछ पीरियड ऑफ लाइट चाहिए होता है जिससे वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, और जो डार्क पीरियड रहता है वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। कुछ प्लांट के अंदर कुछ तो होते हैं जो दिन के अंदर फ्लावर करेंगे और जो कुछ होते हैं वो
रात में फ्लावर करेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग डे प्लांट्स, प्लांट्स दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन टू इंड्यूस फ्लावरिंग, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत हो किसकी, लाइट की, जिससे वो क्या कर सके, फ्लावरिंग कर सके, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको जो फ्लावर करने के लिए है ना, मतलब कुछ ही लाइट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक लाइट की जरूरत, ना तो लॉन्ग डे चाहिए ना शॉर्ट डे चाहिए, इनको तो कभी भी आप उगा दो, किसी भी मौसम में दे दो, ये फ्लावरिंग कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन क्या होता है, फ्लावरिंग इंड्यूस हो प्लांट में किसकी वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट फ्लावर एट लो टेम्परेचर, एग्जाम्पल शुगर बीट्स है, कैबेज है, कैरेट्स है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो सीड होता है प्लांट का वो जर्मिनेट होने से रुक जाए, तो उससे हम क्या कह देते हैं, सीड डोरमेंसी कह देते हैं। इन विच डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ न्यूमरस अदर एक्टिविटीज आर नॉर्मली स्टॉप्ड, और इस साथ में क्या क्या स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, एंड अदर नॉर्मल न्यूमरस एक्टिविटीज़ सारी की सारी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब and share my video. Thank you so much. Bye bye.